न्यूज 18 इंडिया। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान में इमरान खान सरकार में मंत्री रहे मलिक शाह मोहम्मद खान के घर के बाहर बम धमाका हुआ है। इसमें जो जानकारी मिल रही है, 2 लोग घायल हुए हैं। आतंकवादी संगठन ने पाकिस्तान में जगह जगह पोस्टर लगाकर लोगों को चुनावी सभाओं से दूर रहने की चेतावनी दी है। राजनेताओं पर आत्मघाती हमले के खुफिया अलर्ट के बाद 21 फरवरी तक राजनीतिक सभाओं से जुलूसों पर रोक लगा दी गई है। तो पाकिस्तान में पीटीआई नेता के घर के बाहर धमाका हुआ है। मलिक शाह मोहम्मद खान के घर के बाहर यह धमाका हुआ और इस आतंकी संगठन ने लोगों से जो तमाम जनसभाएं होती हैं उनसे दूर रहने के लिए कहा है। पाकिस्तान आम चुनाव से भी दूर रहने की धमकी दी गई है। जगह जगह धमकी भरे पोस्टर्स लगाए गए हैं। और न्यूज 18 इंडिया के ओपी तिवारी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। क्या जानकारी आपके पास? पंकज, मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में जैसे जैसे 8 फरवरी को आम चुनाव का दिन नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे वहां पर हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। और आलम यह हो गया है कि पाकिस्तानी प्रशासन ने एक अलर्ट जारी करके स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि आम लोग 21 फरवरी तक जलसे और चुनावी रैलियों में भाग न लें, अन्यथा उन पर सीधे तौर पर आतंकवादी हमले हो सकते हैं। दूसरी तरफ आतंकवादी संगठन ने जगह जगह पोस्टर लगा दिए हैं, यानी उन्होंने अपनी उपस्थिति जता दी और उन पोस्टरों में भी यही कहा गया है कि अगर वे चुनावी रैलियों में भाग लेंगे तो उनके ऊपर आतंकवादी हमले हो सकते हैं। और इस बीच पाकिस्तान के एक पूर्व मंत्री के घर के बाहर आईईडी धमाका हुआ है, जिसमें 2 लोग घायल हो गए हैं। और ये भी आतंकवादी संगठनों की तरफ से एक तरह से खुली तौर पर चेतावनी है कि यदि किसी ने पाकिस्तान में होने वाले समय में भाग लिया तो उन्हें उसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। पंकज, ओपी तिवारी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम अपडेट, इस जानकारी के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट आज मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले पर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 16 जनवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति के फैसले पर रोक लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी, लेकिन कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर अंतरिम रोक बरकरार रहेगी। इसके साथ ही हिंदू पक्ष को नोटिस जारी कर पूछा था कि आप सर्वे क्यों चाहते हैं। हालांकि अब हिंदू पक्ष अपना जवाब दाखिल कर सकता है। तो आज सुप्रीम कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 16 जनवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई थी, कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर रोक लगाई थी, और अब आज इस मामले में सुनवाई होगी। आज सुप्रीम कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले पर अब सुनवाई होनी है। तो सबकी निगाहें आज सुप्रीम कोर्ट पर रहेगी, क्योंकि इस मामले पर अब सुनवाई होनी है। हमारे सहयोगी विक्रांत यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़े। विक्रांत, इससे पहले भी सुनवाई हुई थी, तब क्या हुआ था और आज महत्वपूर्ण दिन? देखिए, बिल्कुल पंकज, इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि जो हिंदू पक्ष है उसने उसी की अर्जी पर कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति हुई थी। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में जो कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए गए थे उस पर उसको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हरी झंडी दे दी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 16 जनवरी को जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में जो बाकी चीजें चल रही थी सुनवाई के लिए उस पर रोक नहीं लगाई थी, लेकिन सिर्फ जो कोर्ट कमिश्नर थे उनकी नियुक्ति पर रोक लगा दी थी। तो आज उस मामले की सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई हो नहीं पाई थी क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की सुनवाई चल रही थी। आज इस मामले की सुनवाई होने की उम्मीद है। और कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति क्यों इस मामले में जरूरी है, इसे लेकर हिंदू पक्ष अपनी दलीलें रखेगा, और वहीं मुस्लिम पक्ष जो है उसका विरोध है इस बात को लेकर। उनका ये कहना है कि कोर्ट कमिश्नर इसमें नियुक्त नहीं किए जाने चाहिए। तो आज ये पूरी तरीके से साफ हो जाएगा कि कोर्ट इस मसले पर क्या रुख अपनाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट, इस जानकारी के लिए विक्रांत यादव आपका।